अब आपको 2018-2020 का झारखंड का केस बताते हैं, जब स्टेन स्वामी नाम के एक कैथोलिक पादरी और सामाजिक कार्यकर्ता पर आरोप लगा कि वो ईसाई मिशनरियों के जरिए आदिवासियों का धर्मांतरण करवा रहे हैं और माओवादियों से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि ये आरोप अभी साबित नहीं हुए। 2020 में स्टेन स्वामी को देशद्रोह और यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। 2021 में जेल में ही उनकी मौत हो गई। पंजाब चंडीगढ़ में वजिंदर सिंह का मामला भी खूब सुर्खियों में रहा। इस केस में पंजाब हरियाणा समेत पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी थी। एक सिख युवा वजिंदर सिंह पहले ईसाई धर्म को अपनाता है और फिर उसके प्रचार प्रसार में इस कदर जुट जाता है कि अपराध का रूप यह अख्तियार कर लेता है। वजिंदर सिंह केस में पीड़िता रही युवती से भी हमने अपने खास कार्यक्रम राज की बात में बातचीत की और कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जो धर्मांतर करते हैं, जो धर्म परिवर्तन करते हैं, वो सबको बोल देते हैं अगर तुमने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो तुम श्रापित हो जाओगी। ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं तो बंदा खुद को सोचता है कि हम कर ही लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हम तब उसको गुरु मान चुके होते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो आपने बताया कि जब आप वहां पर गए तो आपने देखा कि एकाएक उन्हें तमाम चीजें मालूम है, तो क्या आप उन चीजों को देखकर आपको लगा कि वाकई में शख्सियत कोई बहुत खास है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से वहाँ ड्रामा क्रिएट होता है ना, जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं, जैसे पहले शक्तिमान आता था तो हम उसमें टीवी में देखते हैं कि वो उड़ता है। सेम वही प्रोसीजर है। जिस तरीके से वहाँ ड्रामा क्रिएट होता है तो बंदा जो फर्स्ट टाइम जाता है उसको यही लगता है कि मैं मतलब कि कौन सी दुनिया में आ गया हूँ जहाँ तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं। साल 2022, दिल्ली का श्रद्धा वॉकर केस। इस मामले में श्रद्धा नाम की लड़की की हत्या उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने की और उसके शव के 35 टुकड़े कर दिल्ली में जगह जगह फेंक दिए गए। केस में श्रद्धा के पिता ने आरोप लगाया कि आफ्ताब ने उसे इस्लाम अपनाने के लिए कहा और शादी का झांसा देकर शोषण करता रहा। साल 2020 का निकिता तोमर मर्डर केस। 20 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के फरीदाबाद में कॉलेज छात्रा निकिता तोमर की उसके कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप था कि तौसीफ नामक युवक ने धर्मांतरण कर निकिता से शादी करने का दबाव बनाया। जब उसने इनकार कर दिया तो उसे सरेआम मार दिया गया। अब इसे प्रेम कहें या षड्यंत्र, दरअसल लव जिहाद शब्द पहली बार 2009 में चर्चा आया। आरोप लगे कि कुछ मुस्लिम युवक जानबूझकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर शादी करते हैं और फिर धर्मांतरण के लिए मजबूर। लव जिहाद शब्द को शायद इसके पहले किसी ने ना सुना था ना किसी ने बोला था। पिछले 10 साल में लव जिहाद नाम का जो शब्द है इसकी जितनी चर्चा हुई है, अब लव जिहाद वाला मसला ऐसा होता है कि इसमें शोर बहुत ज्यादा मच जाता है। 2-4 मसले आज आए होंगे, हो सकता है कि पिछले 2 या 4 साल में, लेकिन उनकी चर्चा समाज के स्तर पर और मीडिया के स्तर पर इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिससे लगता है कि शायद हमारे आसपास कोई माहौल सा बन गया है लव जिहाद का। तो अभी तक जानकारी में ये बात नहीं आई है कि किसी भी सरकार ने लव जिहाद की कोई एक डेफिनेट परिभाषा बनाई है या इस तरीके को कोई बहुत बड़े मात्रा में केस किसी प्रदेश में आए हैं, ऐसी भी कोई जानकारी में नहीं आया।